हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो फिजिक्स स्ट्रैटेजी के बाद मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी टू अपलोड अ 5 डेज केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी। तो केमिस्ट्री का पेपर आपका आफ्टर फिजिक्स यानी कि 27th को है, तो आपके पास मिनिमम जो है 5 दिन का टाइम है अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करने का। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी जीरो पर है, जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री शुरू भी नहीं करी है या फिर अभी थोड़ा बहुत भी उन्होंने शुरू किया है, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो में वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स एंड साथ ही मैं स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बताना कि आप ये स्ट्रैटेजी जो है होल हार्टेडली फॉलो करोगे या नहीं। एंड थर्ड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो 5 दिन का आपके पास गैप है। मैं जिस दिन आप फिजिक्स का एग्जाम देकर आओगे, मैं उसके आधे दिन को नहीं काउंट कर रही। आई विल काउंट फ्रॉम 22nd, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 22 फरवरी को आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो मिनिमम आपको 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल ही जीरो पे हो। तो आप 22 को स्टार्ट करोगे विद द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स तीनों के तीनों का वन शॉट आपने देखना है। एंड जब आप उसमें वन शॉट देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप वन शॉट देख रहे हो और देख रहे हो, बस नहीं। आपको साथ में पेन पेपर नोट करके रखना है जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखोगे। कि ऐसा नहीं कि आप सारे नोट्स को कॉपी कर रहे हो, जो टीचर से या जिससे आप पढ़ रहे हो, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, उनसे आप वो नोट्स मांग लेना। लेकिन अपने हिसाब से भी शॉर्ट शॉर्ट में आप जो है उन पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एंड बाद में जिस टीचर का आपने वो लेक्चर देखा था, उनका जो आप पीडीएफ है उनको भी डाउनलोड करके अपने सामने रख लेना, ठीक है। तो इसको आपको जो है 1-1 घंटा, 1.5 घंटे का वन शॉट मैंने बना रखा है तीनों चैप्टर्स का, ठीक है। तो वो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो तीनों के वन शॉट देखने के बाद सबसे पहला आपने नोट्स से जाके गो थ्रू करना है, ठीक है। नोट्स में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स में सॉल्यूशंस में जो इंपॉर्टेंट है लाइक हेनरीज लॉ, लाइक रॉल्स लॉ, लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कोलोरॉश लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये जो चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने वन शॉट से देखी हैं, उसको आपने फटाफट से नोट से अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। और नोट से एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपने फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है। वी नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला एंड मेक फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बनाओ। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको भी जो है रेफरेंस ले सकते हो। बट एक बार कोशिश करो कि फॉर्मूला को अपने हाथ से कोशिश करो कि एक बार लिख लो। थर्ड, अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन, एक हो गया हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में जितने भी लॉज होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपने वन शॉट से समझ लिए। उसके बाद जो चीज बची वो आपने नोट से समझ ली, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, तो ये फॉर्मूलाज जो है, ये फॉर्मूलाज आपने पहले वन शॉट में देखे, उसके बाद आपने नोट्स को रिवाइज करते करते उन फॉर्मूला को देखा, थर्ड टाइम आपने उस फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला को रिवाइज किया, एंड फोर्थ टाइम आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते फॉर्मूला को जो है अच्छे से रिवाइज किया। तो ऐसे करके आपकी थ्योरी की 2 बार और फॉर्मूला की 4 बार जो आपकी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सॉल्यूशंस पढ़ाया था, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई थी। ये वीडियो आप जो है जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो, ये चैनल पर ही अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री के ये नोट्स है। दिस इज द फॉर्मूला शीट्स ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला शीट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। मेरे पास फिजिकल इसके डिटेल नोट्स भी हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसमें डिटेल नोट्स भी हैं। स्टडी मटेरियल में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको रॉल्स लॉ पढ़ना है तो आपने यहाँ से पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल आपने यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपका जो है लॉन्ग नोट्स भी हैं, ठीक है जी। जी, तो यहाँ से आपने नोट्स पढ़ लिए, यहाँ से आपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। तो ऐसे करते करते आपका डे 1 पे जो है पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपकी कंप्लीट
हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 23 फरवरी। अब जरूरी नहीं है कोई बच्चा बहुत शार्प या फास्ट होता तो वो 6 घंटे में ही सब कुछ कर लेगा, तो किसी को 12-13 घंटे भी लग सकते हैं, बट मेक श्योर कि अपनी स्पीड से चलना। ठीक है, ज्यादा रश करने की कोशिश मत करना, ऐसा ना हो कि रश के चक्कर में कुछ याद ही नहीं हो रहा हो। ठीक है, टेक टाइम, क्योंकि पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो चीजें मुश्किल लग सकती हैं, बट कोशिश करो कि टाइम ज्यादा दो। ठीक है, पूरा लगातार 8 घंटे नहीं बैठना, कोशिश करो 3-3 घंटे का स्लॉट बना लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्लॉट आपने बना लिया 8 से लेके 11 बजे तक या 12 बजे तक, उसके बाद आपने जो है अपना 1 घंटे का आराम किया, फिर 1 से 3 का दूसरा स्लॉट बना लो, फिर उसके बाद 5 से 8 का तीसरा स्लॉट बना लो, और रात को 1 घंटे रिविजन का स्लॉट बना लेना। और कोशिश करना 11-12 बजे तक सो जाओ, ताकि आपको सुबह फिर 7 बजे उठें तो आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाए, क्योंकि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखने में। अगर सोओगे नहीं तो कुछ चीजें याद ही नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट डे पे आते हैं 23 फरवरी, जिसमें आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स को करोगे। तो क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटी है, ठीक है, तो आपने बायोमोलिक्यूल्स मैंने इसके साथ आपके लिए ऐड कर दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादातर सिर्फ रीजनिंग्स ही होती है जो आपको याद करनी होती है। सच बताऊं तो 1 से 2 रीजनिंग ही होती है जो आपको हर एक क्वेश्चन में लगानी होती है। तो सबसे पहले आपने डी एन एफ ब्लॉक का भी वन शॉट देखा, मैंने करवा रखा है चैनल पर, एक बार उसको देख लेना। साथ में आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी वन शॉट आपने देख लेना है। ठीक है, तो डीएनएफ ब्लॉक का वन शॉट देखने के बाद आपने क्या करना है, रीजनिंग्स को प्रिपेयर करना है। क्या करना है, रीजनिंग्स को प्रिपेयर करना है, और जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको आपने एक बार सॉल्व करके देखना है कि मैं उस रीजनिंग को यहाँ पे लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा। ठीक है, थर्ड, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की रिएक्शंस याद कर लेना। ये रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ जाती है और कभी कभी जो है इनडायरेक्टली भी आ जाती हैं। तो आपने डीएनए ब्लॉक में तो 3 काम करना है। सबसे पहले चैप्टर का वन शॉट देके चैप्टर को समझना है, उसके बाद रीजनिंग्स प्रिपेयर करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड थर्ड आपने KMnO4 एंड K2Cr2O4 की रिएक्शंस को अच्छे से याद करना है। सेकेंड हमारा आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो उसमें भी आपने वन शॉट देखना है। मैंने बहुत अच्छे से CFT एंड VBT पढ़ाई है, एक बार उसको प्लीज जाके जरूर देख लेना। तो वन शॉट देखने के बाद आपने कोशिश करना कि पूरा चैप्टर तो आप रिवाइज करोगे ही, लेकिन इम्फोसिस देना CFT एंड VBT को। कोशिश करना कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ज्यादा अच्छे से पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टॉपिक पर आता है। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आए हैं, उनको आपने जरूर से जरूर करना है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर छोड़ देना है, सब कुछ करना है, लेकिन इन 2 टॉपिक्स को ज्यादा इंफोसिस देना है। एंड तीसरा टॉपिक आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी आपने अच्छे से इंफोसिस देना है, और तीनों के प्रीवियस ईयर एंड तीनों के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर हमारा इसी के साथ अटैच है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ये भी आपने 22-23 को ही करना है। बायोमोलिक्यूल्स में कोशिश करो वन शॉट देख लो, उसके बाद नोट्स को गो थ्रू कर लो, बहुत इजी सा चैप्टर है। एक्स्ट्रा एम्फेसिस कहाँ देने की जरूरत है, रिएक्शंस पे। जो ग्लूकोज की रिएक्शंस है ना, जिसमें वो सैकरिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोज की साइक्लिक चेन्स की रिएक्शंस है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स है, उन पे आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स देखोगे तो वो बहुत ईजी है। बायोमोलिक्यूल्स में डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, चारों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऐसे करके डिफरेंसेस इस टॉपिक से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस, वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन का डिफरेंस, ये इजी सा चैप्टर है। कोशिश करोगे अगर ध्यान से वन शॉट देखोगे तो आधा चैप्टर तो वन शॉट में प्रिपेयर हो जाएगा। बची हुई रिएक्शन जो होंगी उसको लिख लिख के आपने याद करना है। आई नो ये एक दिन में बहुत ज्यादा टास्क है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 5 दिन ही है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड डे पे जो हमारा 24 फरवरी को होगा। अब ये डे आपका काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, और काफी ज्यादा इस डे पे आपको जो है हो सकता है आपको ज्यादा पढ़ना पड़े, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक की।
ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। और फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब उसमें ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो ऑर्गेनिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले थ्योरी पार्ट में, फिर कन्वर्जन्स पार्ट में एंड फिर नेम रिएक्शंस वाले पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस पे फोकस करेंगे। तो वन शॉट आपने तीनों का 4 चैप्टर्स जो आपके अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हैलो एल्केन्स एंड हैलोवरीन्स, चारों का वन शॉट देखने के बाद सबसे पहले आप उसकी थ्योरी प्रिपेयर करेंगे। थ्योरी के नोट्स मैं भी आपको दिखाती हूँ सारे, ठीक है। थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद नेम्ड रिएक्शन, सारे रिएक्शंस अगर आप अभी नहीं कर सकते, नेम्ड रिएक्शंस को प्लीज लिख लिख के याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेम्ड रिएक्शंस, थर्ड कन्वर्जन्स। आई नो कन्वर्जन्स थोड़ी मुश्किल है एंड स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते तो कन्वर्जन्स आप आज इजीली कर पाते, तो अभी सारे कन्वर्जन्स मत करो, बट जो कन्वर्जन का जो बेसिक है, जो उसका ढांचा है, वो प्रिपेयर कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स आप मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। उसके अलावा एक बोनस टॉपिक है SN1 SN2 रिएक्शन, हर साल आता है एग्जाम में, उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि ये MCQ में आता है, ठीक है। एक नंबर का आता है MCQ में, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो SN1 SN2 को आपने अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो नेम्ड रिएक्शंस हो गए, उसको आपने प्रिपेयर करना, 22-25 नेम्ड रिएक्शंस है। कन्वर्जन्स के चार्ट को अच्छे से देखना कि किस में क्या डाल के क्या बन रहा है एंड फर्स्ट फिर आपने थ्योरी करनी जिसमें आपको रीजनिंग्स पूछी जाती हैं अबाउट दी ऑर्गेनिक रिएक्शंस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। 25 फरवरी और 26 फरवरी ये जो आपके 2 दिन हैं, 27 को आपका पेपर है, ये जो 2 दिन है ट्राई करना जितना भी आपने अभी तक करा है सबको आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। आप मॉक पेपर लगाओ, आप सैम्पल पेपर लगाओ, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, कोशिश करो कि टाइम जो है टाइम बाउंड करके लगाओ, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में ना पेपर छूट जाता है। मैंने मेरे बहुत फ्रेंड्स का पेपर छूटा था केमिस्ट्री में एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो टाइम बाउंड होके लगाना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो जब आप अपने पेपर को एनालाइज कर रहे हो तो ये देखो कहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि ये मेरे नंबर कट रहे हैं, यहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा से प्रिपेयर करो। तो वो टॉपिक्स को प्लीज प्रिपेयर करो जो आपका वीक है, ठीक है। ऐसे करके आप 5 दिन में, अब देखो जैसे मैंने 2 दिन जो है आपको उसके लिए दिए हैं फॉर द रिविजन पार्ट, लेकिन अगर आपकी 1 दिन में नहीं हो पा रही ऑर्गेनिक तो आप उसको 1.5 दिन तक खींच सकते हो, ठीक है। फिर 1.5 दिन आप जो है रिविजन कर लेना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की ऑर्गेनिक पूरी प्रिपेयर है, फिजिकल ऑर्गेनिक प्रिपेयर नहीं है बस, तो वो और इनऑर्गेनिक को कम टाइम दे दो, फिजिकल ऑर्गेनिक को ज्यादा दे दे। सो यू कैन मेंड दिस स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक है। किसी का डे 1 पर इनऑर्गेनिक करनी तो आप डे 1 पे कर लो, डे 2 पे करनी तो डे 2 पे कर लो, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू यू। ऑर्गेनिक मैंने थर्ड डे पे इसीलिए रखी है क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है, आखिरी में करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको याद रहे, ठीक है। पहले कर लोगे तो हो सकता है बाद में उसको भूल जाओ, ठीक है। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल एक बार दिखा देती हूँ। तो उससे पहले ये जो है वीडियो आई हैव अपलोडेड, ठीक है। तो इस वीडियो पे ये वीडियो अभी चलेगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने आपको दिए थे फिजिकल की, दिस इज अ फॉर्मूला शीट, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट में देखो सब बता रखा है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये ड्राई सेल्स की रिएक्शन, लेट स्टोरेज सेल की रिएक्शन, फ्यूल सेल की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और ये आपके फॉर्मूलाज हो गए, साथ में यहाँ ग्राफ भी है, तो ग्राफ पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, फिर आपके मैंने ऑर्गेनिक के अभी आपको बताया कि सारे रिएक्शंस अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप सिर्फ नेम्ड रिएक्शंस कर लो। दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन, सैनम्यूअर्स, बूथ रिएक्शन, गैटनमैन, फिंकलस्टीन, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। समझ समझ के करो तो ज्यादा जल्दी आपको इसको याद हो जाएगा। उसके बाद आती है ये ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स, ये 3 ही चार्ट है सिर्फ कन्वर्जन्स के। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप मोस्ट प्रोबेबली कन्वर्जन सॉल्व करने में इजी रहोगे। अगर ऐसा होता है कि कोई बहुत ही मुश्किल कन्वर्जन आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप उसके इंटरमीडिएट स्टेप तक भी कर लो तो कोशिश होती है कि आपको 5 में से 2 से 2.5 नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि जब मेरे एग्जाम में एक कन्वर्जन आया था वो बहुत लेंदी था, ठीक है, बट स्टिल जो है बच्चे जो है एंड प्रोडक्ट तक तो नहीं लेकिन बीच बीच तक सारे आंसर निकाल के ले आए थे, ठीक है जी। ओके, एक सेकेंड। तो ये वीडियो यहाँ पे है, दैट इज क्लास 12th केमिस्ट्री वन शॉट फाइनल रिविजन।
तो इसमें मैंने सारे के सारे जितना भी मैंने पोर्शन कराया था उसको मैंने स्टिच करके एक वीडियो में डाल दिया था। ठीक है, इसमें आपकी कंप्लीट मतलब फिजिकल है, कंप्लीट इनऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है। ठीक है, इफ यू कैन वॉच, प्लीज वॉच दिस वीडियो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लास्ट ईयर भी बहुत हेल्पफुल थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के आपने कन्वर्जन्स की पीडीएफ हो गई, उसके बाद आती है ऑर्गेनिक की थ्योरी। तो इसमें ऑर्गेनिक की सारी थ्योरी है। ठीक है, सारी की सारी थ्योरी है अमाइंस तक। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी हो गई। उसके बाद आपका आता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में KMnO4 एंड K2Cr2 की रिएक्शंस है। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक के ये नोट्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा भी रखा है और बहुत अच्छे से उसके एग्जाम्पल्स भी करा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आती है इनऑर्गेनिक के आपके DNF ब्लॉक के नोट्स। ठीक है, DNF ब्लॉक के नोट्स, एंड ये फिर आपके आते हैं, दैट इज योर स्टडी मटेरियल, दैट इज योर कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, एक बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स इसमें नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल ऐड दैट ऑल्सो। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास डिटेल ऑर्गेनिक के नोट्स भी हैं, बट इफ़ यू वांट मैं आप मुझे बता देना, मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्लो चार्ट्स भी बने हुए हैं, लाइक एक पेज में ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है समराइज्ड है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को 10-10 मिनट्स की रिवीजन के फॉर्म में भी करवाया है। तो अगर आपको रिवीजन करनी है तो वो वीडियो ज़रूर देख सकते हो। और अगर आपको केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है तो एक वीडियो है, दैट इज कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन इन वन शॉट, 1 घंटे की ही है। ठीक है, इसमें मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू सारी केमिस्ट्री रिवाइज कराई थी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी एंड आप अभी किस लेवल पे हो। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, एंड प्लीज 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 इस पढ़ाई का स्टार्ट कर देना। केमिस्ट्री की पूरी जो 5 घंटे का मैराथन है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी और उसी वीडियो के लिंक में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई डू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव।